ये कहानी है हिमालय के जंगल की, जहाँ काफी सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में से जमुना नदी बहती थी। वैसे तो हमने सुना है कि जमुना नदी काफी पवित्र होती है और काफी पूजी जाती है, पर शायद सच्चाई अब बदल चुकी है। जंगल में सभी जानवर काफी खुशी खुशी रहते थे। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं होती थी। और वहां का राजा था शेर, जो काफी अच्छा था। फिर एक दिन जंगल में एक बंदरिया का बच्चा होने वाला था, तो सब जानवर उससे मिलने आते हैं। नटखटी बंदरिया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब तो तुम्हारा परिवार भी बड़ा होने वाला है और हमारे जंगल में एक नया सदस्य आने वाला है। लोमड़ी भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हम सब जानवर एक परिवार हैं, तो एक की खुशी सबकी खुशी होती है। इतना कहकर चालाक लोमड़ी वहां से चला जाता है। और कुछ समय बाद नटखटी बंदरिया को बच्चा हो जाता है। सारे जानवर उसे बधाई देने पहुंचते हैं। जैसे बच्चों को दूध के साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है, वैसे ही नटखटी बंदरिया के बच्चे को भी पानी की जरूरत थी। तो वो अपने बच्चे को जमुना नदी से पानी लाकर पिला देती है। बच्चा कुछ दिनों तक तो सही रहता है, लेकिन उसके बाद उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। सभी जानवरों को बड़ा दुख होता है और वो सारे नटखटी बंदरिया को दिलासा देने जाते हैं। नटखटी बंदरिया, तुम ज्यादा परेशान मत हो। बस तुम उम्मीद मत छोड़ना, भगवान फिर से कोई नया चमत्कार दिखाएंगे। हाँ नटखटी दीदी, आप ज्यादा परेशान मत हो ना। हमें आप दुखी अच्छी नहीं लगती हो। हमें पता है आप लालू से कितना प्यार करती थी। और ऐसे ही सब जानवर दिलासा देकर चले जाते हैं। लालू के मरने के बाद एक विशाल हाथी जमुना नदी से पानी पीने जाता है। वो भी बेचारा 3-4 दिन में ही मर जाता है। जब हाथी की खबर सबने सुनी तो सब अचंभित हो गए। अरे, हमारे जंगल में ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक जानवर की मृत्यु हो रही है। भाइयों, लगता है किसी की बुरी नजर हमारे जंगल पर पड़ गई। अरे मोटी बिल्ली, तुमसे ज्यादा बुरी नजर वाला इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। ओए चालाक लोमड़ी कहीं के, खुद को तो पता नहीं कुत्ता है या गधा, आया बड़ा मुझे बोलने वाला। अब तुम ज्यादा बोल रही हो। चुप करो तुम दोनों, ना समय देखते हो ना कुछ, बस लड़ते रहते हो। फिर सारे जानवर वापस सोच में पड़ जाते हैं। तभी शेर कहता है, लगता है जमुना के पानी में जरूर कोई गड़बड़ी है, क्योंकि नटखटी बंदरिया का बच्चा और फिर विशाल हाथी, जो इतना शक्तिशाली और बलवान था, उसकी भी मौत हो गई। फिर वो सारे मिलकर एक सभा बुलाते हैं। दोस्तों, क्या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आप सब भी सोच रहे हैं? हाँ महाराज, हम भी वही सोच रहे हैं कि कैसे जंगल के जानवरों की मौत हो रही है, वो भी सिर्फ जमुना नदी के पानी की वजह से। जी महाराज, इसी कारण नटखटी बंदरिया का बच्चा और विशाल हाथी दोनों ही मर गए। और दोनों का कारण जमुना नदी का पानी था, क्योंकि खाना तो हम सब साथ ही खाते हैं। हाँ महाराज, हम सभी का यही ख्याल है कि जंगल में जो मौत हो रही है ना, वो सिर्फ जमुना नदी के पानी की वजह से ही हो रही है। तो हमें अब पता लगाना होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। आज हमारे परिवार के 2 सदस्य मर गए हैं, कल को कोई और भी मर सकता है। फिर सारे जानवर इधर उधर तलाश करते हैं तो उन्हें कुछ इंसान दिखाई देते हैं। फिर कुछ जानवर उन इंसानों का पीछा करते हैं। और सच देखकर राजा शेर के पास जाते हैं।
महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बगीरा, बताओ। महाराज, हमने इंसानों का पीछा करके कुछ पता लगाया है। महाराज, मैंने और बगीरा ने देखा कि हमारे इलाके की आसपास की फैक्ट्रियों के पाइप हमारे जमुना नदी से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से सारा केमिकल और गंदा पानी हमारी नदी में आ रहा है और उसी की वजह से हमारे जानवरों की मौत हो रही है। महाराज, चालाक लोमड़ी बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। हमें इसका कुछ ना कुछ इलाज निकालना पड़ेगा, वरना सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। फिर वो सारे एक बार मिलकर सोचते हैं ताकि इस समस्या का कुछ हल निकल सके। तभी राजा शेर कहता है, दोस्तों, हमें समस्या तो पता चल गई है, पर अब हमें उस समस्या का हल निकालना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि गंदगी के कारण जानवर मरते जा रहे हैं और हमारे पास और कोई जरिया भी नहीं है पानी पीने का। हाँ महाराज, हम सभी भी यही सोच रहे हैं कि इसका क्या हल निकाला जाए। महाराज, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ चुलबुली, बोलो। महाराज, मुझे लगता है हमें इस समस्या का हल बाबा गुरिल्ला ही दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के सबसे पुराने और अनुभवी जानवर हैं और उन्हें हर समस्या का हल पता है। हाँ चुलबुली, तुम सही कह रही हो। हम सारे आज ही उनके पास चलते हैं और उन्हें समस्या बताते हैं। फिर वो सारे जानवर मिलकर बाबा गुरिल्ला के पास चले जाते हैं। और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। अच्छा, तो ये समस्या है तुम लोगों की? हाँ बाबा। हिमालय पहाड़ों के नजदीक एक बहुत ही विशाल पेड़ है। अगर तुम उस पेड़ की पत्तियां लाकर इस पानी में डाल दो तो जमुना नदी का पानी शुद्ध हो जाएगा। सारे जानवर ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सब जानवर वहां से हिमालय की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अपनी समस्या इस विशाल पेड़ को बता देना चाहिए। क्या पता ये खुद ही हमारी मदद कर दे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज। फिर राजा शेर अपनी समस्या उस विशाल पेड़ को बताते हैं। हे विशाल पेड़, हमें आपके पेड़ की पत्तियों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने जंगल के जानवरों की जान बचानी है। हमारे जंगल में पानी नहीं है और जो हमारी जमुना नदी थी वो इंसानों ने केमिकल से खराब कर दी। हमारे जंगल में एक नटखटी बंदरिया का बच्चा हुआ करता था जो उस पानी को पीकर मर गया। उसके बाद हमारा सबसे विशाल हाथी की भी मौत हो गई। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे जंगल के जानवर सुरक्षित रहे, और वो तभी हो सकता है जब हम आपकी पत्तियां ले जाकर उस नदी में डाल दें। ठीक है राजा शेर, मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर विशाल पेड़ ने अपने आप को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बहुत सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। और राजा शेर उन पत्तियों को ले लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पेड़। फिर सब जानवर वहां से चले जाते हैं और राजा शेर उन पत्तियों को ले जाकर पानी में डाल देता है और अपने जंगल के जानवरों की जान बचा लेता है और एक अच्छा राजा कहलाता है।